Bismillah Rahman Rahim. Today we will study the topic of immunity. Okay, so the topic today is about the immunity. So this will be like as immunity. तो इम्यूनिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है. इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स ऑफेंडिंग ऑर्गेनिजम्स. ये हमारे जिस्म का वो रिस्पॉन्स है, वो रिएक्शन है जो वो शो करते हैं ऑफेंडिंग ऑर्गेनिजम्स को. वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे जिस्म के ऊपर हमला करते हैं. और उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आता है बैक्टीरिया, उनमें आता है वायरस, उसमें आता है पैरासाइट. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ काज करते हैं. सो आपने इस तरह का फ्लो शीट बनाना है कि इट अटैक और इम्यून सिस्टम या इट अटैक और बॉडी. और जब ये हमारे बॉडी को अटैक करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये मुख्तलिफ़ डिजीज़ कॉज करते हैं. और फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़. और ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को डिफेंड करता है इन पैथोजन से. पैथोजन्स या जो फॉरेन एजेंट्स हैं या जो हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट है, ये एक ही चीज़ है. पैथोजन का मतलब है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट. तो अभी सिंपल हो गया कि इम्यूनिटी जो है ये हमारे बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए ये डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट्स को इनको जो है इनको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिज़ीज़. तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द आर्मी ऑफ द बॉडी. ये एक बॉडी का, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की आर्मी होती है. इसके बाद हम जाते हैं ऑटो इम्यूनिटी की तरफ. अब जी, ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो जो है, हम यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा. ऑटो का मतलब ये है कि वन ओन सेल्फ. ऑटो मतलब अप बॉडी का जो अपना सेल होता है, यानी बॉडी के अपने सेल और टिश्यू. और इम्यूनिटी का मतलब है डिफेंस सिस्टम और जो बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है. तो जब हमारी बॉडी अपने आप के खिलाफ इम्यूनिटी बनाती है, व्हेन आवर बॉडी मेक्स इम्यूनिटी अगेंस्ट इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी. It is the immune response of the body towards its own cell. ओके, अपने बॉडी के ओन सेल के ख़िलाफ़ ये इम्यूनिटी बनाती है. और ये कब होता है? जब इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो मिस्टेक कर लेता है, बाई मिस्टेकिंगली कंसीडर इट फॉरेन और पैथोजेनिक या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट. तो जब हमारी बॉडी जो है वो मिस्टेक करती है, ठीक है, हमारी बॉडी मिस्टेक करती है, हमारी इम्यूनिटी मिस्टेक करती है और मिस्टेकनली अपने ही सेल को, ओके, ओन सेल, मिस्टेकनली इट टेक इट्स ओन सेल, अपने ही सेल को ये नुकसान पहुंचाती है, ओन सेल. then this is called what? This is called autoimmunity. अभी आप लोगों ने ये याद रखना है, नोट. इन autoimmunity और immune system is not functioning correctly. तो ऑटो इम्यूनिटी क्यों होती है? कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये सही तरीके से काम नहीं करता, तो इस वजह से ऑटो इम्यूनिटी होती है.
तो शॉर्टली अपने बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ जो इम्यूनिटी होती है उसको ऑटो इम्यूनिटी या सेल्फ इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये तो डेंजरस बात हो गई, क्योंकि जब अपनी बॉडी अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय करेगी तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन इफेक्ट होंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि आप लोगों के कोर्स में नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें हमारे पास एक है डायबिटीज़ टाइप 1, शुगर जो कम उम्र लोगों में होता है, बच्चों में होता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक किस्म की जोड़ों की बीमारी है। ग्रेव्स डिजीज़, ये थायराइड का मसला है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और दूसरे टॉपिक का नाम जो है ये भी एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड ट्यूमर इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्यूमर इम्यूनिटी। अब पहले आपने समझना क्या है ट्यूमर, क्या है, व्हाट इज़ ट्यूमर। ट्यूमर, जिसको हम उर्दू में रसोली कहते हैं, ये जब हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल होती है उनकी ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए, जब नॉर्मल सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और फिर ये ट्यूमर एक मास बनाता है, ठीक है, एक गोल किस्म की चीज़ बन जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। और इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी का रिस्पॉन्स या डिफेंस मैकेनिज़्म। तो जब एक बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म बनाती है ट्यूमर के ख़िलाफ़, एबनॉर्मल सेल्स के ख़िलाफ़, जो कि हमारे बॉडी की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ट्यूमर इम्यूनिटी ना होती तो ट्यूमर जो है वो साइज़ में बढ़ेगा बढ़ेगा, बॉडी में मुख्तलिफ जो है सिम्टम आएंगे और कैंसर काज होगा। It is a type of immunity in which body when detect abnormal or increase the normal cell growth then limited growth। जब हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि मेरे एक सेल ने तो इतने ग्रो करना है, इतना साइज में और इतने नंबर में ग्रो करना है, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो क्या कर लेता है, वो उस सेल की जो डिवीजन है उसको स्टॉप कर लेती है बॉडी के फ़ायदे के लिए। ठीक है, अभी मैंने एक यहाँ पर फ्लो शीट बनाया हुआ है, देखिए। ट्यूमर इम्यूनिटी क्या करता है, ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करती है, और जब ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करेगी तो ये प्रिवेंट कर सकेगी बॉडी को कैंसर से। ठीक है, तो यानी अगर ट्यूमर इम्यूनिटी ना होती तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता और कैंसर होता, लेकिन ये ट्यूमर इम्यूनिटी अल्लाह ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दी हुई है हमारे बॉडी को। इसके बाद हमारे पास है पैटर्न ऑफ डिफेंस सिस्टम, या आप कह सकते हैं कि लाइंस ऑफ डिफेंस सिस्टम। डिफरेंट जो लाइंस हैं, डिफरेंट जो पैटर्न हैं, यानी एक बैक्टीरिया, एक वायरस या एक पैरासाइट आता है तो पहले कौन से लेयर से उसको गुजरना पड़ता है, तो वो है फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम। फिर अगर फर्स्ट लाइन से गुजर गया तो सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम है, अगर सेकंड से भी गुजर गया तो थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम है, और थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम तक तकरीबन जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है वो डिस्ट्रॉय हुआ होता है। अच्छा, अभी आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपके बुक में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। सो आज हमने पढ़ा कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, वी स्टडीड व्हाट इज़ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इम्यूनोलॉजी को। इसी ये जो हमारे पास इम्यूनोलॉजी जो है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है हमने पढ़ा ऑटो इम्यूनिटी को। ठीक है, कि वे जब बॉडी अपने खिलाफ जो है वो अपने सेल के खिलाफ इम्यूनिटी बना लेती है तो इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हमने ट्यूमर इम्यूनिटी पढ़ा जो कि बहुत अच्छी फीचर है हमारे बॉडी के।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो डिफेंस कैन बी कैटेगराइज इनटू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लाइंस। तो ये जो है मुख्तलिफ जो हमारे पास लाइंस होते हैं, ठीक है, या जो मुख्तलिफ बैरियर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ेंगे और यहाँ तक हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। थैंक यू सो मच।